तलब में पावर होता तो पढ़ो अपना इतिहास, पढ़ो अपनी तारीख, करोड़ों की तादाद हो, जलील हो, रुसवा हो, वो कोई आशिक़े मुस्तफा थे कि उनके सीनों में रज़ाए इलाही और मुस्तफा के रज़ा की तलब थी। तो मुट्ठी में तादाद के साथ किसी तरफ भी निकलते थे तो पता कि तेरा अपने सर पे बांधते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे बोलो, बांधते थे कि नहीं बांधते थे? पता मिलती थी कि नहीं मिलती थी? अरे बोलो ना यार, हाँ ना में जवाब दो। ले मुड़िया हिला रहे हो, हाँ मां में जवाब दो। मिलती थी पता कि नहीं मिलती थी? कैसी रजा है तेरी? तुम मस्जिदों से रजाए मुस्तफा की दुआ करो, तुम जलसों से रजाए मुस्तफा की दुआ करो, तुम खानकाहों से रजाए मुस्तफा की दुआ करो, मगर रजाए मुस्तफा का हुसूल क्यों नहीं हो रहा? आखिर मेरे मुस्तफा हमसे राजी क्यों नहीं हो रहे? तो आज़म खान नूरी को अर्ज करने की इजाजत दे दो। उसकी सीधी साधी वजह यह है कि तुमने रजाए मुस्तफा सिर्फ ज़बान से चाहा है, दिल से नहीं चाहा है। जो बंदा रजाए मुस्तफा से चाहता है वो अल्लाह का नूर खिलवाकर कभी दाढ़ी को जो है नालियों में नहीं खिलवाता। जो बंदा रज़ाए मुस्तफा चाहता है, जिसके सीने में हुजूर के रज़ा की मोहब्बत होती है, वो बंदा कभी किसी बुजुर्ग के मज़ार पर नौटंकी का नाच नहीं कराता है। जो बंदा रज़ाए मुस्तफा चाहता है, वो बंदा कभी किसी मज़ार पर कव्वालियों का मुकाबला नहीं करवाता है। जो बंदा रज़ाए मुस्तफा चाहता है, सीने में सच्ची लगन होती है, उस बंदे के दरवाजे पर न तो कभी डीजे बजता है, न कभी उसकी बहनें बारात जाती है, न कभी उसकी बहनें से बाजारों का जो है बाजारों का सफर करती है। पता ये चला ये तमाम बुराइयों को देखकर इस बात का अंदाजा लगा, हम ज़बान से रज़ाए इलाही को चाहते हैं मगर दिल से नहीं चाहते हैं। अरे दिल से चाहो तो सही, मैदानों में निकलो तो सही, अमामा बांधो तो सही, मस्जिदों में जाकर सजदे में रखो तो सही, मदरसों के वजूद को संभालो तो सही, आलिमों का हाथ छोड़कर इनके कंधे से कंधा मिला लो तो सही। अल्लाह ने इज्जत की कसम तुम सर सजदे में रखोगे, सर उठेगा बाद में, मदीने के मुस्तफा राजी पहले हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि खाली नाम से या रसूल अल्लाह राजी हो जाओ हल नहीं होगा। रजा चाहिए तो सीने में जुनून पैदा करो। अल्लाह अल्लाह। जुनून पैदा करो, जुनून। हालात क्या है साहब? बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं। कहां हो? कौन सी गफलत में चादर डाले हो? तेरी बच्चियां तेरे गोद से उतर कर गैरों की गोद तक कैसे पहुंची? मुजरिम हैं आप, मुजरिम। बेटियों को सिर्फ गुनाहगार नहीं ठहराया जा सकता, मुजरिम हैं आप। ये वही बात है जिसकी गरीबी देखना है तो आप जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए। चंदा का डब्बा फिराया जाता है, ऐसा लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया। पूरी मस्जिद पे सन्नाटा। कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो बड़का अकलमंद आंखियां बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं। और कुछ तो इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता कारून का खजाना जेबों में छुपाए। अमीरी देखना है मुसलमान की तो मुसलमान की शादी देख लो। डीजे वाले को 21,000 पे बंधवाया तो 21,786 नाम दे रहा। बोला तुम भी क्या याद रखोगे कौन से हातिम कई के खानदान में नाचने गया था। गोला वाले को 15,000 पे बंधवाया तो 15,551 इनाम। गोला वाला बोला खैरियत तो कभी नहीं मिला, तुम काहे दे रहे हो? तो सीना चौड़ा करके कहता है तुम्हारा हक है। तुम्हारे गोला के तैया पटाखा में इतना दम था कि उर्रा बाजार से 4 भैंस सुबह गायब हो गई, अभी तक नहीं मिली। बात आई इमाम साहब जो बेचारे निकाह पढ़ाए हैं,
हजरत आपका पूरी आबादी में सबसे दबा हुआ शख्स मौलवी होता है। मौलवी अल्लाह अल्लाह दबे लहजे में संजीदा मिजाज में मौलवी साहब ने कहा 2100 रुपया दे दो। लड़का का बाप 2100 का सुनते ही सही कड़ा आंखी जैसे कौलिल्ला निकाल का तो लूट ले। सारी लूट फातिया मौलाना तो मचाए। बुला सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को, काला भी शरीयत के 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हुजूर सैयदी हसनैन कौसर साहब ने पगड़ी कलाई कामलूर। अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये कीजिए, ये बोला, ये 250 मराठी और ये अपाची कहाँ लिखी है? अल्लाह 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 अल्लाह। मौलवी को 50 रुपया ज्यादा देना पड़ गया तो अब शरीयत याद आ गई। ये भाई राशिद रजा मरकजी हैं, देख लो चेहरा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। घर बरेली शरीफ है, इतने अच्छे नातखा हैं कि तारीखें इतनी मसरूफ है, महीनों महीनों पहले लेनी पड़ती है। खूब अच्छा कमा रहे हैं, खूब अच्छा पैसा भी आ रहा है। चाहते तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार करके अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करके सुकून से दुनिया से जा सकते हैं। ये कारी मुबारक है उनकी पूरी टीम। ये उलमाए इकराम का जंग गफीर। आ रहा है रमजान, रोजा रखकर सुबह फजर पढ़ के 5-6 बजे तक सोने वालों, तुम्हें क्या पता कि रमजान कैसा होता है? अल्लाह अल्लाह। तुम्हें क्या पता कि रमजान कैसा होता है? रमजान की अहमियत पूछनी और जाननी है तो इमामों से पूछ। भूख की शिद्दत होती है साहब, प्यास से ज़बानें सूख हुई होती है, पैरों में छाले पड़ चुके होते हैं, हाथों में रसीदें हैं, तपती हुई धूप है, खुला आसमान है, मुंबई का महानगर है। सुबह फजर से लेकर रात 11, 12, 1 बजे तक मेरे अपने पैरों को घिस कर एक के दरवाजे पे जाता है। लाओ अपने ज़कात का अतिया दो, लाओ अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ निकालो, लाओ अपने फितरे की रकम जमा करो, लाओ अपना पैसा दो। मैं पूछता हूँ भाई राशिद साहब जबला, क्या जरूरत थी इस मेहनत की? मेरे उलमा बताओ क्या जरूरत है? ऐसे आराम से जिंदगी गुजारो, बीवी बच्चों के साथ रमजान गुजारो, सुकून से तेरी अफ्तारी करो। ये धूप में क्यों तप रहे हो? ये ज़बानें क्यों सुखा रहे हो? ये जाले क्यों पलने दे रहे हो? तो मेरे आलिमों ने जवाब दिया था, ये पैसा अपने लिए नहीं इकट्ठा किया जा रहा कि मेरी हवेली हो जाए, मेरा तिजोरी बुलंद हो जाए, मेरे पास पैसे हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस मजबूत हो जाए। हमने कहा फिर ये मेहनत है क्यों? तो मेरे आलिमों ने एक जवाब होकर कहा था कि यही है आरज़ू, तालीमे कुरान हो जाए, क्या परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। पूरा खानदान हिजड़ों की तरह नाचा तो शरीयत याद नहीं आई साहब। माँ बहन बेटियां 4-4 रात रजुगा के नाम पर मर्दों का कपड़ा पहन कर नाचती रही, तब शरीयत याद नहीं आई थी। कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे, औलाद को जानवर की तरह भेज रहे थे, तब शरीयत याद नहीं आई थी।
मौलवी को 50 रुपया ज्यादा देना पड़ा तो अब शरीयत याद आ गई। अल्लाह अल्लाह। किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? खाना बदोशी में जिंदगी तो नहीं गुजर रही है। कभी था कि आज हम यहाँ तो कल वहां थे, कोई अपना वतन न था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हवेली भी है, तिजोरी भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, बिजनेस भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। मगर जब कुछ न था तो इज्जतदार थे। जब सब कुछ आ गया तो जल्लतों और रुसवाइयों का पट्टा मेरी गर्दनों में डाल दिया गया। बेटियों के वजूद की फिक्र रखने वालों, उनके आबरू को बचाने वालों, अपने बच्चियों के इज्जतों के तहफ्फुज़ में जज्बा रखने वालों, आजम खान नूरी फिर किसी मौके पे आएगा तो गुफ्तगू करके तकरीर का फन दिखा देगा। लेकिन आज के इस जलसे से नूरी एक 2 मिनट में एक बहुत बड़ा पैगाम देकर अपनी जगह ले रहा है। ये भाई राशिद रजा मरकजी साहब बरेली शरीफ के अंदर बच्चियों के इदारे के लिए पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद मस्जिद, गली गली, कोना कोना, चप्पा चप्पा, गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा छाना, पाई पाई इकट्ठा करके करोड़ों रुपए की जमीन तेरे बच्चियों के वजूद की तहफ्फुज़ के लिए खरीदा है और फिर उस पर तामीरी काम भी शुरू हो चुका है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सरजमीन बहराइच शरीफ पर रहने वालों, सैयदे सालार मसूद गाजी के टुकड़ों पर पलने वालों, किस चीज की कमी है तेरे पास? क्या तुम खुले आसमान के नीचे रह रहे हो? क्या तुम तिरपाल तान के जिंदगी गुजार रहे हो? क्या तुम्हारे घरों में फांसे हो रहे हैं? क्या तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं? किस बात की तुम्हारे पास कमी है, जरा मुझे बताइए। शादियों में 15 लाख तुम्हारे यहाँ उड़ाया जा रहा है, 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो का रोला तेरे यहाँ जमाया जा रहा है, 250 बारात की नौटंकी तेरे यहाँ दिखाई जा रही है। एक एक शादी में 20-20 लाख रुपए का खर्चा मेरी कौम हो रहा है, लाखों लाखों रुपए का जलसा मुसलमानों के बच्चे कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये हर का अमामा बांध ले कि इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो नहीं जिला में 10-20 तो पूरे जिला में एक ऐसा कॉलेज जरूर बना सकते हैं जिसमें मेरी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो सके, जिसमें मेरे बच्चियों के अज़मतों तक़द्दुस का हिफाजत हो सके। इसलिए हम और आप बाजारों में तुर्रम खा बनते हैं, आलिमों के बीच तुर्रम खा बनते हैं, 200 बीघा में पुदीना सूख रहा होता है, अपने इज्जतों का अलम बुलंद किए फिर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये लोगों बताओ तो सही, तुमने अपनी इज्जतों का जनाजा तो उस वक्त निकाल दिया, उस वक्त मेरी गैरतें कहाँ मर गई जब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी के अल्ट्रासाउंड का वक्त आता है और हमारी घर की औरतें जाती हैं गैर महरम मर्दों के सामने अपना पेट खोल ले लेती है, उस वक्त मेरा ज़मीर कहाँ मर जाता है, उस वक्त मेरी इज्जतें का जनाजा कहाँ निकल जाता है, उस वक्त मेरी गैरतें कहाँ मर जाती है। बेटे मेरी माँ का होता है, हाथ किसी गैर का होता है। अरे निकाह मेरे मुस्तफा ने कहा था सस्ता कर दो, इसलिए कहा था ताकि जब तुम निकाह सस्ता करोगे तो फजूल खर्ची से बचोगे, वो पैसा बचाओ, अपने इलाके में इदारे बनाओ, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ, अपनी बेटियों को इंजीनियर बनाओ, अपनी बेटियों को बैरिस्टर बनाओ। जब तेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर हो जाएगी, जब तेरे घर की माँ, तेरे घर की बीवी, तेरे घर की बच्ची, तेरे घर की कोई भी खातून अल्ट्रासाउंड की मशीन पर लेटेगी तो पेट खोलकर उसका पेट चेक करने वाला कोई और नहीं होना चाहिए, पेट मेरी माँ का हो और खोलने में अल्ट्रासाउंड करने वाली कौन मुस्लिम की बेटी हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, वही कलाम होगा जिसका तुमने गुमान भी नहीं किया है। तुम करो मगर मेरा परवरदिगार। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
सिर्फ घर पे पर्दा डाल के इज्जत नहीं बचा पाओगे। इज्जत बचाने के लिए बेटियों को भी मैदान में उतारो, और मैदान में तब भी उतार सकते हो, अभी तो तुम्हारा कोई अपना कुछ है नहीं, पढ़ाओगे कहाँ? दूसरों के चौखट पर पहुंचा दोगे तो उनकी इज्जत से खेलेंगे। अपना बनाओ अपना, और इतनी अजमत और तकद्दुस की पासदारी का ख्याल रखो कि दुनिया ये तेरे इदारों को देखे तो ये देखने पर और कहने पर मजबूर हो जाए कि जब बहराइच के गुलामों का ये जुनून है तो मदीने के मुस्तफा का हाल क्या होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। याद आ, यही चंद बातें थी। वक्त के दामन में इतनी जगह नहीं कि बहुत लंबी गुफ्तगू हो, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। बातें तो बहुत करनी थी, कहना कुछ और था, बात किधर और निकल गई। इंशाअल्लाह आप हज़रात सुकून से बैठिए। अभी तमाम उलमा एक सुन्नत तशरीफ़ कुछ सुन के जाना है। सब एक मरतबा मिलकर इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना।